हैं। नामर्दी, शीघ्र पतन और रुकावट की कमी, घात रोग और तमाम अन्य, पेशाब में कोई। सबसे पहले समस्या जो आती है हमारे पास तो आती है सेक्स टाइम। अच्छा जी, हमारा सबसे बात जो कस्टमर बहुत सुंदर और शानदार, देखिए मैं आपको दिखा दूं जरा, एक मिनट में एकदम अंदर जाके दिखाता हूं। दोस्तों, श्री गंगा न्यूज पे आज आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं मैं कि आप लोग जिसको जानना चाहते हैं, आप लोगों के मन में कौतूहल होता है। अक्सर ये बातें आती हैं जब भी आप कभी कहीं से भी गुजरते हैं तो आप लोगों को ये एक प्रश्न उठता है मन में कि ये क्या है, किस तरह का टेंट है, क्या यहाँ पे होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूं, शिव शक्ति आयुर्वेदिक दवाखाना, यह एक ऐसा टेंट देखा मैंने जो सड़क के किनारे लगा है। और ये लगा है बिल्कुल समझो चिड़ियाघर से आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपको जब भगत चौराहे के बीच में, यानी कि समझ लीजिए भगत चौराहे से आप जब बुद्ध विहार पार्ट सी के तरफ बढ़ते हैं चिड़ियाघर के तरफ, तो वहीं पे ये टेंट है। और देख लीजिए एक बार, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आमतौर पे लोगों को होती हैं। नामर्दी, शीघ्र पतन और रुकावट की कमी, धात रोग और तमाम अन्य, पेशाब में कोई जलन या जो भी तमाम तरह की समस्याएं, पढ़ लीजिए आप लोग, पीलापन, बार बार, तमाम ऐसी शारीरिक समस्याएं जो आमतौर पे सबको होती हैं। और देखिए यहाँ पर फीस लिखा हुआ है 20 रुपये। बांझपन का भी, संतान न होना और तमाम समस्याएं। मैं बता दूं आप लोगों को कि इस बोर्ड पे जब मेरा ध्यान गया तो मुझे रुकने को मन हुआ और मैं इनके टेंट में अंदर तक मतलब एक बार नजर भी दौड़ाया। और मैं पहले मिलवाऊंगा कि कौन है इसके संचालक और कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, फिर मैं बात करूंगा कि आगे ये क्या इनकी पद्धति है, क्या तरीका है। क्या नाम है भाई आपका? नितिन नाम है। नितिन भाई, कहाँ से आए हो आप? अंदर आ जाइए। हाँ चलिए। देखिए नितिन, हमको जो है अपने दवाखाना में, जो यहाँ पे जहाँ ये बैठते हैं आमतौर पे, आप अपने दवाखाना में ही आओ ना नितिन, अंदर ही बैठ लेते हैं। अच्छा अच्छा, हमारा ये अच्छा, कोई नहीं, आप बैठिए। अरे ठीक है। अच्छा है। देखिए ये नितिन का जो है यहाँ पे इन्होंने अपना डेरा मतलब एक तरह से बनाया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि देखो, आप कोई भी कारोबार लोग आज करने के लिए कहीं ना कहीं जाना आना करना पड़ता है लोगों को। बहुत सारी अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए हर कोई संघर्ष कर रहा है, हर कोई अपना काम कर रहा है। तो नितिन के बारे में जानेंगे बहुत। देखिए यहाँ पे छोटी सी एक चीज़ दिखा दूं आपको कि देखिए बहुत कम संसाधनों में, यानी एक बहुत अस्त व्यस्त व्यवस्था में अपना टेंट डाल के, छोटा सा एक पंखा लगा के यहाँ पर यह लोग अपना गुजारा करते हैं। यानी इसको आप क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं आप लोग इस चीज़ को महसूस करिए कि यह गरीबी का भी एक आलम है दोस्तों। ये देखिए इनकी चूल्हा, इससे खाना बनाते हैं नितिन। ओह माय गॉड, बताइए ना, बहुत अलग तरह से, यानी एक अस्थायी व्यवस्था है ये। लेकिन आप लोगों को समझना होगा कि इनके जीवन में सचमुच में क्या चल रहा है और ये लोग कौन हैं, कहाँ से आते हैं, ये प्रश्न, ये कौतूहल मन में बनता है। और जानना भी चाहिए आप लोगों को। जानने के लिए ही आप लोगों के बीच हम लाते रहते हैं इस तरह की वीडियो श्री गंगा न्यूज पे। आप लोग देखिए। नितिन, पूरा नाम क्या है आप? नितिन कुमार। अच्छा, नितिन कुमार, रहने वाला मुरादाबाद का हूँ। अच्छा, मुरादाबाद में एक गांव पड़ता मंडी समिति। अच्छा, वहाँ का रहने वाला हूँ। वहाँ के रहने जी। अच्छा, ये जो काम कर रहे हो आप, ये कब से करते हो? ये हमारा काम पैदाइशी है। पहले दादाजी करते थे, फिर पिताजी करने लगे, फिर हम करने लगे। अच्छा जी। तो ये जितना कुछ लिखे हो बोर्ड पे, ये सारी समस्याओं का समाधान आप करते हो? हाँ जी, करते हैं। अच्छा, इसमें और क्या कोई इसमें करने के बाद में ये बताते हैं कि 3 महीने से पहले हम किसी को दवाई नहीं देते। अच्छा, 3 महीने हाँ से जी, कम दवाई नहीं देते? अच्छा, यानी आप जो ये आपकी दवाइयाँ आयुर्वेदिक होती हैं? हाँ जी। तो इसको 3 महीने के लिए वो लोग खाएंगे तो उनको लाभ मिल जाएगा। ये आप गारंटी देते हो? हाँ जी, 3 महीने में आप ही यहाँ से गायब हो जाओगे। आपने पूछा मुझसे आके। हाँ। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब लोग रोड नहीं बन रहा है, अच्छा, तब लोग मैं यहाँ पर हूँ। नहीं, मैं ये लोगों की बातें बोल रहा हूँ। आप भरोसा करेंगे कैसे? भरोसा करेंगे। अब बताओ, मैं यहाँ रोड पे बैठा हूँ। हाँ। अब भरोसा जल्दी तो कोई करता नहीं किसी पे। हाँ। अब मेरे दौरे नहीं, किसी और डॉक्टर के दौरे भी जाएंगे। हाँ। तो वो पहले पर्चा भरने के पैसे ले लेते हैं, फीस ले लेगा 100 रुपए फीस। और मैं कोई फीस नहीं लेता हूँ, मैं तो सीधे दवाई देता हूँ अपनी। अच्छा, उसमें 20 रुपए फीस तो लिखे हो? नाड़ी फीस। अच्छा, नाड़ी फीस। अच्छा, नाड़ी भी देखते हो क्या? हाँ जी, नाड़ी भी देखता हूँ। ओह माय गॉड, नाड़ी देखने का मतलब देख के जान जाओगे क्या हाँ जी। क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है अंदर? जी। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, तो ये जो दवाइयाँ देते हो आयुर्वेदिक, ये खुद ही मैंने बनाते हो कि खरीद के मार्केट से लाते हो? ये जड़ी बूटी जो लाते हैं वो मार्केट से लाते हैं। अच्छा, और बाकी कूट के अपने पास ही देते हैं। अच्छा, उसको बनाते हो कि हाँ। कौन सी जड़ी बूटी से क्या दवा बनानी है वो आप मिक्स। अच्छा, हरिद्वार से लाते हैं?
बैठ जाओ जरा, आप भी बताओ। नितिन के बगल में आओ, आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखिए नितिन की पत्नी भी यहाँ पे इनके साथ हैं। कोई बच्चा भी है क्या तुम्हारा नितिन भाई? बच्चा नहीं है उनका। हाँ ठीक है, आ जाइए आ जाइए आ जाओ। क्या नाम है आपका मैडम? नहीं, आप जो सवाल करिए मेरे को, जब मेरे अच्छा ठीक है ठीक है। कोई डर नहीं तो मैं कर भी नहीं 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 नहीं, बढ़िया है यार। देखो क्या है, ये जानकारियां हैं, ये जानकारियां लोगों तक जाएंगी तो लोगों को सच्चाई मालूम पड़ेगा और उससे हमारा काम फायदा होगा। हाँ, आप अगर न्यूज अपने न्यूज पे दिखा रहे हो, आपको छिपाने से क्या होगा कोई चीज? देखो आप खुद ही लिखे हो कि समस्याओं को छिपाओगे तो समाधान नहीं पाओगे, इस तरह की बातें होती है ना। तो लोग जब समस्याएं छिपाते हैं तो उनको सही इलाज नहीं मिलता है। ये सही बात है कि डॉक्टर के पास आप कभी कभी क्या होता है, गलत डॉक्टर के पास चले जाते हो, आपको सही इलाज नहीं मिलता है, गलत दवाइयाँ मिल गई, पैसे लूट लिया कोई, इस तरह की भी चीजें होती हैं। तो इनके साथ क्या होगा क्या नहीं, इसी बात के लिए मैं ये बातों को कह रहा हूँ। तो आप बोल रही थी, क्या बोल रही थी? हरिद्वार से? हाँ हरिद्वार से कुछ जड़ी बूटी हरिद्वार से लाते हैं, कुछ खरीदते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो ये जो मान लो यहाँ पे आप जो लिखे हो, बहुत सारी चीजें लिखे हो, नामर्दी का मतलब जैसे इलाज करते हैं आप, तो ये जो इलाज है इस तरह की क्या समस्याएं आती है? लोग यहाँ पे आते हैं किस तरह की? सबसे पहले समस्या जो आती है हमारे पास, तो वो आती है सेक्स टाइम की। अच्छा जी, हमारा सबसे बाद जो कस्टमर आता है तो वो इसी टाइप का आता है। अच्छा, बाकी क्या समस्या बताता है वो अपनी? वही अपने बच्चे खड़े हैं, आप क्या बताओगे। ठीक है, चलो सेक्सुअल समस्याएं आती हैं लोगों की, तो उसका इलाज आप गारंटी शर्तिया करते हो? फुल जिम्मेदारी। 3 महीने से पहले दवाई देते ही नहीं है। 3 महीने से पहले दवाई नहीं देते? हम उस सामने वाले को भी बताते हैं इस चीज के बारे में कि देखो 3 महीने अगर करोगे हमारे पास तो हम गारंटी लेंगे, अगर हमारे पास 3 महीना नहीं करोगे तो हम दवाई नहीं देंगे। जी। नितिन भाई एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ, देखो क्या होता है कि लोगों को अगर इंफॉर्मेशन मिलेगा सही तो लोग हो सकता है रुझान बनाए, कुछ लोग डरते होंगे। एक जैसे कस्टमर देख के आप पैसे वैसे लेते हो क्या लोगों? पैसे कस्टमर देख के पैसे नहीं लेते, लेकिन जो अपना दवाई का पैसा बनता वो लेते हैं। दवाई का पैसा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, कम से कम कितने का इलाज है आपके पास किसी भी बीमारी का? और कम से कम 1000 रुपया महीने का। महीने का? हाँ जी। कौन सी बीमारी का? सेक्स का। अच्छा, 1000 कम से कम महीना? हाँ महीने का। तो 3 महीने का आप इलाज करते हो? 3000 रुपये। तो 3000 एक ही बार ले लेते हो कि कई बार? जब 3 मारते एक कस्टमर से एक बार 3 महीने में लेके जाएगा नहीं। अच्छा। एक महीने की लेके जाएगा। अच्छा। या एक महीने की नहीं लेके जाएगा तो 15 दिन की। हाँ। तो 500 रुपये की 15 दिन की होगी। अच्छा जी। अच्छा नितिन, एकदम क्लियर बताइए कि आपके पास लगभग कितने कस्टमर आ जाते होंगे हमारे पास दिन में? एक दिन हमारे पास दिन में? एक दिन में कम से कम 1 या 2। 1 या 2? हाँ जी। ये बात सच्ची बोला नितिन ने, क्योंकि अगर ये कहता कि 10 कस्टमर तो मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि ये जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो बयां कर रही हैं कि यह बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का कोई स्रोत नहीं है इनके पास। और ये जो समस्याएं लेकर लोग जहां यहाँ टेंट में इलाज कराने आते हैं वो बहुत ज़्यादा धनवान या बहुत रसूखदार शायद ही होते होंगे। अच्छा, ये सच्चाई बताना कि बहुत सारे लोग हैं जो लोग बड़े डॉक्टरों के पास नहीं जाते हैं, वो लोग मतलब जो आते हैं वो डरे सहमे से छुपके से आते हैं, बताते हैं आपको अपनी समस्याएं, पैसे भी कम होते हैं उनके पास। तो वो पैसे आपको कितने मिनिमम कितने दिन का दवा लेके जाते हैं? कम से कम 15 दिन का 1 महीने। अच्छा, यही मतलब जी। 2 तरीका अपना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये नहीं कि 50 रुपए की दवा दे? नहीं। अच्छा, हो ही नहीं पाएगा? नहीं। अच्छा, तो देखिए नितिन ने कहा बड़ा क्लियर एक बात, इन्होंने कहा कि हम महीने की 1000 की दवा कम से कम देते हैं, और वो भी जो सबसे बड़ी बीमारी है एक तरह से लोगों की, है ना। बाकी ये जो साधारण जो चीजें लिखे हो आप ये जो बीमारियां लिखे थे, इस बीमारी के मरीज मेरे पास बहुत कम आते हैं। मैं सबको तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपने आप को कह रहा हूँ। मेरे पास जो कस्टमर आता है, आपने मुझसे पूछा कितने कस्टमर आते हैं दिन भर में, तो मैंने आपसे बताया 1 या 2 कस्टमर। तो जब जो कस्टमर मेरे पास आता है तो सबसे मेन चीज क्या बताता है? देखिए मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप लोगों को ये आजमाइश हो सकता है आप लोग कर चुके हों, लेकिन करना चाहिए। अगर इस तरह की समस्याओं से आप पीड़ित हैं तो ऐसे जो टेंट में इस तरह की आयुर्वेदिक दवा का ये लोग एक्सपीरियंस लगाए हुए बोर्ड बैठे हैं, तो जरूरी नहीं है कि लोग डरते हैं यार, बोलते नहीं फर्जीवाड़ा है, ऐसा बोलते हैं। अब सर आज जैसे आप रुक गए, हाँ, अब कोई और रुकेगा। अच्छा, अब विश्वास करेगा। अब मान लीजिए एक मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ, जैसे आप मंदिर को पूछते हैं या मस्जिद को पूछते हैं, अगर मंदिर को फोड़ लिया जा तो उसमें भगवान निकलता है? निकलेगा। कैसे निकल जाएगा?
अरे वो जिंदा भगवान तो मतलब आस्था की बात है, विश्वास की बात। वो तो हम मानते हैं ना। अगर किसी पत्थर को हम पूजेंगे, अच्छा। उस पत्थर को हम फोड़ दें तो उसमें भगवान निकलेगा? नहीं, भगवान नहीं निकले। नहीं निकलेगा ना। अगर वही मस्जिद को फोड़ दे तो उसमें अल्लाह निकलेगा? नहीं, अल्लाह तो नहीं निकलेगा ना। तो सबसे बड़ी बहुत बड़ा हल्ला हो गया। सबसे बड़ी चीज क्या? विश्वास। विश्वास है। आपको करना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, ये संतान उत्पत्ति की जो बात बोल रहे हो आप, तो ये जो है आप इलाज कैसे करोगे, क्या करो? संतान उत्पत्ति तो ये तो लोग कहते हैं अल्लाह की देन है, भगवान की देन है, तो इसमें आप क्या करोगे? इसमें ये करेंगे कि पहले उसकी रिपोर्ट देखेंगे कि किसमें कम है, किसमें कमी है। तो पैथोलॉजी से रिपोर्ट करवा के मंगवाओगे? हम मंगवाएंगे कि नहीं मंगवाएंगे? जब अगर कोई आदमी हमारे पास दवाई लेने के लिए आएगा। आप तो नाड़ी देख के जान जाते हो, तो पैथोलॉजी कैसे देखोगे? अब पहले आप ये बताइए, आप मैंने कहा कि नाड़ी देख के पहचान जाएंगे। अच्छा। अब वो आदमी ये मुझसे आगे कहेगा कि भाई मुझे ये दिक्कत है, हाँ। मेरे बच्चे नहीं हो रहे। अच्छा। तो हम उससे ये कहेंगे कि अपनी वाइफ की भी और अपनी भी, अच्छा। दोनों की रिपोर्ट लेके आओ। अच्छा। उसमें पता लग जाए किसमें कीटाणु कम है। तो वो कीटाणु बढ़ सकते हैं, बच्चा तो मैं कर नहीं सकता, कीटाणु की दवा दे सकता हूँ मैं। बढ़ाने की दवा दे दोगे? बढ़ाने की दवा दे सकता हूँ। शुक्राणु जो बढ़ते हैं, जिसमें स्पर्म किसी में कम है, तो उसको बढ़ाने की दवा आप दे देंगे। देखिए, ये नितिन है दोस्तों, श्रीगंगा न्यूज पे मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि इनका एक बोर्ड देखा मैंने। आप लोगों को इस तरह की अगर कोई समस्या नजर आ रही हो तो आप लोग यहाँ पर यकीनन आ सकते हैं, और एक बार नितिन का कहना है कि इन पर विश्वास करके देख सकते हैं। यह आपको जो दवा देंगे उससे आपको फायदा होगा, नहीं होगा तो आप कहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि इनका दवा से फायदा होना है, यही ना आप कह रहे हो ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं फायदा हुआ तो क्या करेंगे? मैं पैसे वापस दूंगा। पैसे वापस? जी 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 जी। अच्छा, पैसे खर्च कर चुके रहोगे तब तक खा के? साहब एक बात बताओ, अगर मैं पैसे खर्च कर दूंगा तो जब मैं कस्टमर को दवाई दूंगा और उस कस्टमर के पैसे मैं खा लूंगा, अगर उसे फायदा नहीं होगा तो वो मुझसे आगे बोलेगा। तो मैं तो पैसे दूंगा उसे, जब मैं गारंटी ले रहा हूँ। अच्छा, ये बताओ, ये जितने लोग भी यहाँ इस तरह के टेंट लगाते हैं, देखा जाता है कई जगह पे, तो क्या सभी लोग मुरादाबाद के एक ही कुनबे के हो क्या? अब मुझे तो पता नहीं, मुझे तो अपनी दुकान का पता। आपने मुझसे आके पूछा तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यानी आपके जो ऐसा नहीं कि आपके उधर के रहने वाले बहुत सारे लोग यही काम करते हैं? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, इसी गांव के हो आप लोग? बहुत सारे, जैसे यहाँ पे मारवाड़ हैं, जैसे राजस्थान से बहुत सारे लोग आके आइसक्रीम बेचते हैं, ऊँट चलाते हैं लोग, तो ऐसे ही तुम भी एक ही गांव के, एक ही जिले के हो, ऐसा नहीं है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं। अच्छा, कितने भाई बहन हो आप लोग? हम 3 भाई हैं। अच्छा, क्या करते हैं 2 भाई और? 2 भाई घर गाँव है। अच्छा, वो लोग नहीं सीखे क्या दादाजी से जानकारियाँ? सीखे हैं, लेकिन हमारे भैया की लड़की खत्म है, वो लड़की खत्म करो। हमारे भैया की लड़की बीमार है, वो वहाँ गए हैं। अच्छा, वहाँ गए? जी जी। वो भी ये काम करते हैं? नहीं, वो काम नहीं करते, वो अपनी लड़की आते हैं मेरे दौरे, यहाँ घूम के चले जाते हैं। अच्छा, तो तुम्हारी पत्नी को भी ये नॉलेज है? नहीं नहीं, मेरी पत्नी की नॉलेज। अच्छा, उनको नहीं है? साथ में रहना? तो साथ में खाना पकाने के लिए, कपड़े वपड़े धोने के लिए करते हैं। साथ में रहना? जी जी। नहीं, ठीक है। तो ये जो आप अभी यहाँ पे बोले हो कि जब तक ये रोड का निर्माण हो रहा है नहीं होगा, तो यानी 2-4-6 महीना भी रहोगे क्या यहीं? अगर रोड का 2-4-6 महीने नहीं बनेगा तो मैं यही हूँ। अरे वाह, आप चाहे कल आकर देख सको, कब कल आकर देख लेंगे साहब। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, श्रीगंगा न्यूज पे बहुत सारी जानकारियां दे दिया। थोड़ा सा इनके अंदर मैं इनकी जड़ी बूटियों का जो इन्होंने रखा है, औषधियां, वो भी दिखा देता हूं। आप लोग अगर इन चीजों में विश्वास करते हैं या करना चाहते हैं तो एक बार आपको नितिन से आकर मिलना चाहिए और देखना चाहिए कि आपको इस तरह की समस्याओं में क्या समाधान मिलता है। नितिन, अपनी जरा दिखाओगे अपना जो टेंट के अंदर? आ जाओ, बहुत बढ़िया। देखिए, नितिन का एक मैंने जो दिखाया, लकड़ी पे ही खाना बनाते हो क्या आप? अच्छा अच्छा, अरे बाप रे, ये तो बहुत, देखिए लकड़ी पे ही खाना बना के किस तरह से, एक तरह से गुजर बसर करने जैसा है, और बड़ा देशी मतलब जीवन एक तरह से कहेंगे दोस्तों नितिन का। और ये इनके टेंट में हम देखिए कितना प्यारा टेंट बनाया है पहले तो नितिन भाई ने, और ये बहुत सुंदर और शानदार। देखिए, मैं आपको दिखा दूं जरा, 1 मिनट में एकदम अंदर जाके दिखाता हूँ आपको किस तरह का इनका अपना बहुत, ओहो वाह, देखिए ये इनकी औषधियाँ हैं अलग अलग तरह की, और इन औषधियों को नितिन ने बड़े तरीके से और इनकी पत्नी ने मिल के, बहुत सारी औषधियाँ हैं, बहुत तरह तरह की औषधियाँ हैं, और इसको इन्होंने रखा है यहाँ पे सजा के, संभाल के, और इसी में से ये अपनी दवाएं बनाते हैं, लोगों को देते हैं, और कहते हैं कि लोगों को लाभ होता है। ये इनका पारंपरिक, यानी कि एक तरह से ट्रेडिशनल बिजनेस है। इनके दादाजी से, इनके पिताजी से ये लोग सीखे हैं, और इस तरह से अपने जीविकोपार्जन भी होता है और इनका गुजर चलता है। आप लोगों को श्रीगंगा न्यूज के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा था
यह लोकेशन गोरखपुर चिड़ियाघर के ठीक सामने का है दोस्तों। आपको बता दूं, चिड़ियाघर के पास, यानी चिड़ियाघर से आप जब भगत चौराहे की तरफ बढ़ेंगे यानी नौका विहार पे जाने के लिए, तो उसी पे ये टेंट पड़ा हुआ दिखाई दे देगा आपको, शिव शक्ति आयुर्वेदिक दवाखाना। एक बार आप लोग जरूर यहाँ आएँ